नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है 30 दिन की गिरफ्तारी, कुर्सी पर भारी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है या फिर 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। राजनीतिक शुचिता और नैतिक जिम्मेदारी और इससे संबंधित 3 विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके तो वहीं कांग्रेस के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने इन बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया है। भारी हंगामे के बीच इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया। आखिरकार नए कानून पर इतना हंगामा क्यों बरपा है और इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले इस रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहते हैं जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए गए। ये तीनों बिल अलग अलग इसीलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही। Government is hell bent on creating a police state. All these can be used to destabilize an elected government, sir. गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि संविधान संशोधन से पीएम भी कानून के दायरे में आ जाएंगे। बीजेपी अपने पीएम को कानून के दायरे में ला रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कानून के खिलाफ है। कांग्रेस पीएम को संविधान के ऊपर रखती है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम, सीएम का पद चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आखिरकार 30 दिन की गिरफ्तारी, कुर्सी पर भारी और इसे लेकर के भारी बवाल आज लोकसभा में देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। चर्चा की शुरुआत इस पर करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सवाल यह कि 30 दिनों की जेल खत्म, कुर्सी का खेल, इस पर इतना हंगामा क्यों है? इसके फायदे नुकसान इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल नंबर 2 कि बिल क्रांतिकारी, विपक्ष का विरोध भारी क्योंकि पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात की जा रही है। उसके लिए तो सवाल यह भी कि क्या कानून के जरिए ये जो है वो नैतिकता सुनिश्चित की जाएगी? सवाल नंबर 3 और महत्वपूर्ण सवाल ये कि विपक्ष को पुलिस स्टेट की आशंका क्यों है? क्योंकि क्या ये जो कानून है नए और जो बनाए जाने हैं विधेयक नए और उनके प्रावधान लोकतंत्र, संविधान और यहाँ तक कि नैसर्गिक न्याय की सिद्धांतों के खिलाफ है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। हमारे साथ राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले राखी जी, आखिरकार ये पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात की जा रही है, क्या कानून के जरिए पॉलिटिकल मॉरलिटी, नैतिकता सुनिश्चित होगी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हेमंत जी, इस विधेयक से एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि अगर सत्ता पानी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ सेवा है, अपराध उसका रास्ता नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अगर
किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर को भी अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 48 घंटे बाद उसे सस्पेंड करार दिया जाता है। कोई नियम ही नहीं है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई ऑप्शन प्रोविजन ही नहीं है जिसमें कि कोई मुख्यमंत्री अगर उसे जेल हो जाती है तो उसको बाध्य कर सके कि वो इस्तीफा दे। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की थी और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अगर ये विधेयक आए हैं तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि जो कि नैतिकता और शुचिता का एक उदाहरण पेश करने की ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो एक जनप्रतिनिधि पर है। तो उसके लिए अगर सुनिश्चित करने के लिए कोई विधेयक आता है, कोई कानून आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आज व्यवहार रहा लोकसभा के अंदर, इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई। विपक्ष कह रहा है कि हम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी, हमारे मंत्री हमारे मुख्यमंत्री पर एक्शन लेगी। इसका मतलब ये बात मान के चल रहा है विपक्ष कि अगले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंटर में रहेगी। और इस बात को भी मान के चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे भी आप देखें तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला अगर कोई घोटाला हुआ तो वो जीप घोटाला था, लेकिन 87 से 90 के बीच में सबसे पहले बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी जी पे लगे थे आरोप। 96 के अंदर जयललिता, 97 के अंदर लालू प्रसाद यादव, 2000 के अंदर करुणानिधि, 2005 के अंदर मुलायम सिंह यादव, 2008 के अंदर सुरेश कलमाडी, 2010 के अंदर मधु कोड़ा, 2011 के अंदर कनीमोझी। आप देखिए ये पूरा इंटरवल एक ऐसा बताया जिसके अंदर लगभग समय के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी और इन्हीं के जो लोग हैं, इन्हीं के जो मंत्री थे, इन्हीं के जो नेता थे वो जेल गए। यानी अगर गड़बड़ करोगे तो जेल जाओगे, सरकार चाहे कोई भी हो। ये रूल जो है वो बीजेपी भी लागू होगा और हर पार्टी पे लागू होगा। मुझे लगता है कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसको इससे डरना चाहिए, उसके अलावा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि राजनीति के अंदर शुचिता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और उसी को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का विधेयक आया है। जेपीसी में गया है, खास बात यह है जेपीसी में गया है जहां पे ऑल पार्टी के लोग होंगे और वो मिलकर के अगर कोई उनका कोई प्रॉब्लम, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये पुलिस स्टेट बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग, ये कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगी। देखिए आपको मालूम है हेमंत जी, एक प्रक्रिया होती है। आज विधायक पे भी अगर केस होता है तो उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष से पूछते हैं, सीबी इसका पूरा एक्शन लेती है, तो एक तरीका होता है, एक पूरे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होंगे और 30 दिन का समय न्यायिक प्रक्रिया के लिए दिया हुआ है। वो अपने जितने भी अधिकार है उनका उपयोग करके 30 दिन के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उसमें जाकर के कर सकते हैं। अब ये मत कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे इनको डाउट है क्योंकि इन्होंने ईसी पे, ईवीएम पे, हर तरह के संस्थाओं पर, सेना पर, सब पे डाउट क्रिएट करते हैं। लेकिन आपके पास 30 दिन का समय है। इस 30 दिन के समय के अंदर अपने न्यायिक अधिकारों का उपयोग करके आप जो चीज है उसको सामने कीजिए, क्योंकि पुख्ता सबूत होंगे तभी गिरफ्तार होगा। अदरवाइज तो गिरफ्तार आपको और मेरे को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जहां भ्रष्टाचार होगा उस अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। उसके लिए क्यों आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है, विपक्ष को लगता है कि ये सरकार जो है अब वो पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है, संविधान को बदला जा रहा है, और क्या खतरे हैं इसके आपके नजर में? देखिए हेमंत जी, आज पूरी राजनीतिक नैतिकता को ताक में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए, विपक्षी दल की अगर कहीं सत्ता हो उसको सत्ता से हटाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। आप बताइए, अपने आप को आज कोर्ट से ऊपर समझ करके, न्यायपालिका से ऊपर उठकर समझ करके, आज जब न्यायपालिका की अवधारणा है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव्ड, जब तक कि उस अपराध साबित नहीं हो जाए उसको गिल्टी साबित नहीं किया जा सकता, आप इस तरह का बिल लाते हैं। अरे आप बिल इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी जो ईडी कार्रवाई करती है ना, सुप्रीम कोर्ट में अनेक बार टिप्पणी हो चुकी है कि ईडी कर क्या रही है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है ईडी का। आप बताइए कि ईडी में जो भी आपने रेड डाली, आपने जो गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी में आया, उस पर चार्ज ड्रॉप, ये सब खेल हम देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। इस तरह की ये हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि जब 30 दिन में, अरे 30 दिन में तो कोर्ट के अंदर किसी आरोपी पर चार्ज भी फ्रेम नहीं होता, और जब आपने अपराध साबित ही नहीं किया तो आप किस तरह से उसको जो है आप ये कह सकते हैं कि वो अपराधी है या वो गिल्टी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो जिस तरह से जनाधार खोती जा रही है, वोट चोरी से लेकर के समस्त आरोप आप पर लग रहे हैं। आज आप क्या विपक्ष को डराना धमकाना चाहते हो? हमने देखा है, हमने 2 उदाहरण देखे अभी बहुत ही रिसेंटली। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार किया था ईडी ने, आज कोर्ट में आया कि साहब इनके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं बनता, 6 महीने जेल रहे है वो आदमी। बताइए, मंत्री था ना। यहां राजस्थान में हमने देखा कि अपराध साबित हो गया, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुनिए भाई, लोक सेवकों पर भी तो इसी तरह का नियम लागू होता है। आप एक चीज बताइए मुझे, लोक सेवक पे
नेताओं पर सब पर कानून लागू होते हैं ना, तो कौन सा कानून ये कहता है कि आपको गिरफ्तार होते ही अपराधी मान लिया जाए? कोई कहता है कानून? नहीं, अपराधी फिर कौन कोर्ट मान की रहा जरूरत है? क्या है? फिर मुकदमा चलाने की जरूरत क्या है? आप बताइए कि ये आपकी नजर में ये नैतिक तौर पर ये सही है क्या कि किसी आदमी की गिरफ्तारी हो जाए, वो स्टेट का मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, और उसके सानिध्य में फिर जांच जो है वो पूरी स्वतंत्र तरीके से होती है? हेमंत जी, नैतिकता क्या ये कहती है कि ईडी किसी पर रेड डाले, उस गिरफ्तार कर ले और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर उसके खिलाफ सारे चार्ज नहीं कहती, उठा लिए जाए? तो ये क्या भी नहीं नैतिकता कहती ये ना कहती है? सुनिए बात सुनिए। देखिए, नैतिकता ये भी नहीं कहती है कि ईडी मुकदमे पे मुकदमे दर्ज करती रहे, सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती रहे, और कन्विक्शन या उनको खिलाफ चार्ज 1% केसों में भी साबित नहीं हो। क्या यह नैतिकता कहती है? अरे साहब, ये केवल और केवल जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, विपक्षी आवाज दबाने के लिए, अगर किसी के खिलाफ से हटाने के लिए कोई भी माननीय जिसके खिलाफ चार्ज लग गया, आप क्या इस बात के पक्षधर हैं कि जेल से वो सरकार चलाए? हेमंत जी, जेल में अगर भेजने वाला अनैतिक व्यक्ति है, अनैतिकता के आधार पर उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है, जो कि किया जा रहा है और लगातार हो रहा है, तो साहब कोर्ट है इस देश में। मैं भी यही कह रहा हूं, तो हेमंत जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि तो कोर्ट ही तय करेगा कि ये अपराधी है या नहीं, ये सरकार तय नहीं करेगी। चार्ज लगे, उसका अरेस्ट हुए, अभी एसीबी ने किसी को गिरफ्तार किया, उसको क्यों हटाने की जरूरत है? वो रहे, केस चलता रहेगा, जेल में जाकर क्या जाए? जी, अगर एसीबी सुनिए अधिकारी की बात एसीबी भी अगर अरेस्ट करती है ना, अधिकारी को अगर एसीबी अरेस्ट करती है, तो जब तक उसके खिलाफ अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक वो गिल्टी नहीं होता। ये सबको पता है। और सस्पेंड करना और टर्मिनेट करना दोनों फर्क है। कोर्ट अगर उसको बरी कर दे, अगर उसके ऊपर जो आरोप निराधार साबित हो, इसमें भी तो ये प्रावधान है ना कि वो अपनी कुर्सी पर वापस लौट सकता है, अपनी जिम्मेदारी पर वापस लौट सकता है, जैसे लोक सेवकों के मामले में होता है। हेमंत जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, कद्दावर नेता है, चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डालो, और जेल में डाल के चुनाव लड़ो। यही तो बीजेपी की रणनीति है। ये सब देख रहे हैं और इसका जवाब जनता देगी। हेमंत जी, न्यायपालिका की बात हो रही थी, तो मैं स्वर्णिम जी को बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि न्यायपालिका का ही ऑब्जर्वेशन था। जब केजरीवाल जी वाला केस हुआ, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसी मुख्यमंत्री को बाध्य किया जाए कि वो इस्तीफा दे जेल जाने से पहले। वो बात अलग है कि तमिलनाडु के अंदर जो मंत्री हैं, उन बालाजी सेंथिल, उनको साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप जेल में जाएंगे। इसलिए न्यायपालिका की बात ऐसी पार्टी बिल्कुल नहीं करे जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उससे पहले भी शाह बानो वाले केस के अंदर कोर्ट्स की पूरी धज्जियां उड़ाई हैं। जो स्टेटमेंट्स आए थे, जो चीजें आई थी, वो अपने स्वार्थ के लिए लगातार आपने मैनिपुलेट की थी। यहां तक बात करते हैं आरोप पर। देखिए, आरोप पर इस्तीफा देने का एक चलन था, एक नैतिकता और एक शुचिता थी राजनीतिक क्षेत्र वाले लोगों में। चाहे अडवाणी जी की मैं बात करूं, उमा भारती जी की मैं बात करूं, येदियुरप्पा जी की बात करूं, इन्होंने नैतिक आधार पर आरोप पे ही इस्तीफा दिया था। क्योंकि मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी कि जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी, उसकी सबसे प्रथम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि समाज के अंदर नैतिकता हो, और उसको सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई कानून आता है तो उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। 2013 के अंदर राहुल गांधी ने अपने ही जो सरकार है उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, ये कहते हुए कि भाई जो है 2 साल से ऊपर की सजा अगर हुई तो 6 साल के लिए निष्कासन, और उसके बाद उनको ये भी कहा था कि हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े होंगे। तो वो सही थे कि ये सही है? जी बिल्कुल। तो अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों कर रहे हैं? यू टर्न बार बार होता है, ये समझ में नहीं आया ना जनता को क्या चाहती है। वो गलत था या ये गलत है? कोई एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। हेमंत जी, नैतिकता का पाठ आज पढ़ा रहे हैं अजीत दादा चक्की सिंह, आज उप मुख्यमंत्री है ना महाराष्ट्र के। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था ना 1700 करोड़ का, आज उप मुख्यमंत्री है ना महाराष्ट्र के। और कितने नेताओं को आपने अरेस्ट किया, उनके खिलाफ अपराध तो साबित नहीं हुआ, कोर्ट में टिप्पणी हुई। अभी राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ, अपराध साबित होने पर भी आपने
महीनों तक एक विधायक की विधायकी समाप्त नहीं की, अपराध साबित होने पर भी यह भाजपा की नैतिकता, ये केवल और केवल इनको क्या करना है? अभी तो गवर्नर साहब से उनको माफी भी दिलवा सकते हैं, यह है नैतिकता। अरे हमें मत सिखाओ, पुलिस के दम पर राज नहीं चलेगा, वोट चोरी के दम पर राज नहीं चलेगा, राज तो जनता के वोट से चलेगा, और जो जनता में प्रिय है उसको पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स के दम पर जेल में भेजने वाले आपको भी घर जाने का रास्ता अब हम जो आंदोलन करके जनता के द्वारा दिलवाएंगे, बिल्कुल घर जाओगे। पुलिस के दम पर, ईडी के दम पर कब तक राज करेगी भाजपा? नहीं चलेगा। वोट चोरी और पुलिस राज ये देश में नहीं चलेगा, लोकतंत्र पर प्रहार नहीं चलेगा। अरे नैतिकता मत सिखाओ, सारे अपराधी बीजेपी में लॉन्ड्री से साफ होकर के आप ही के नेता बनते हैं, उन्हीं के नारे लगाते हो, सत्ता में बैठते हैं। यूपीए टेन्योर में भी अरे आप 2011 में करीमोजी गई, वो सारे नेता जाते हैं ना बीजेपी में जिनका आरोप लगाते हो, जवाब दो उनका। क्यों आपने राजस्थान विधानसभा में विधायकी समाप्त नहीं की थी, बताओ? उनके पास देखिए न्यायिक अधिकार था, और हाँ, न्यायिक अधिकार सबके पास है, बीजेपी वालों के पास है। नैतिकता की जिम्मेदारी तो सबकी है ना, नैतिकता की जिम्मेदारी तो सबकी है, नैतिकता की जिम्मेदारी तो सबकी है। मित्र जी, नेताओं के अधिकार नहीं छीन सकते। नहीं, नैतिकता की जिम्मेदारी तो सबकी है। एक चलन था, देखिए शुरुआत से हम देखते थे कि नेताओं में एक नैतिकता थी, इस तरह के चार्जेस लगने पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन उसके बाद देखा हमने अरविंद केजरीवाल से लगा करके सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी, डीएमके के नवाब मलिक, एनसीपी के, वो भी याद कर लीजिए। उसके बाद ये सवाल उठे। सर आता हूं मैं आपके पास में, एसपी मित्तल हमारे साथ है। मित्तल साहब, कैसे देखा जाए ये नए प्रावधानों को जो सरकार ने आज लोकसभा में पेश किया, हालांकि जेपीसी में चले गए हैं, क्या विपक्ष की आशंकाएं कितनी बलवान नजर आती है, या फिर सरकार के जो तर्क है कि देखिए हमारे मन में अगर शंका या किसी तरह का खोट होता तो प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में नहीं लाते? अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तो प्रधानमंत्री को भी संविधान से ऊपर समझता है। देखिए मंत, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अमित शाह जी ने आज जो बिल प्रस्तुत किया वो अब क्या नाम से संयुक्त संसदीय समिति में चले गया है, और इसमें चूंकि संयुक्त संसदीय समिति के अंदर सभी दलों के सांसद वहां मौजूद रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें अच्छा एक विमर्श क्या नाम से निकले। लेकिन आज लोकसभा के अंदर जो हंगामा हुआ, जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हरकतें की, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है। जब क्या नाम से इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे अमित शाह, तब उसके विपक्ष के सांसदों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्पीकर पर उसको फेंक दिए, गोली बनाकर गृह मंत्री पर उसको फेंक दिए। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बात कहे, संसद इसीलिए तो है, लेकिन आप यदि वहां क्या नाम से गुंडागर्दी जैसा व्यवहार करेंगे, सांसद यदि ऐसा व्यवहार करेंगे, तो समाज में आप क्या नाम से गुंडों को, बदमाशों पे कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम। अब राज्यसभा में ये बिल के जो प्रावधान रखे गए हैं, तो राखी जी ने देखिए भी सही कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी जी ने उस बिल को फाड़ा जिसमें यह कहा जा रहा था कि सजा के बाद भी सजा को स्थगित किया जाए, ऐसा एक विधेयक या नाम से यूपीए सरकार लाना चाहती है। तो उस बिल को राहुल गांधी ने यह कह के फाड़ा कि नहीं, हम राजनीति में शुद्धता चाहते हैं, इसलिए क्या नाम से अपराधीकरण नहीं करेंगे। और उन्होंने अच्छा, जो मुझे लगता है कि उस वक्त जो भी उनको करना था, जो उन्होंने किया। अब वही कांग्रेस ये कह रही है कि जब राजनीति में शुद्धता का बिल लाया तो संसद में उसका विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो क्या नाम से मुद्दा आया, मैं एक सवाल इस पर रखना चाहता हूं मित्तल साहब। एक जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पर और सीनियर एडवोकेट। जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, मैं एक छोटा सा सवाल रखना चाहूंगा, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए ये आशंकाएं तो है कि अगर आपको किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाना हो तो उस पर कोई भी झूठा मुकदमा करके उसके अंदर डाल दो। जैसे ईडी के मामलों के अंदर फिर उसको बेल ही नहीं मिलती है, और नहीं मिलेगी तो 30 दिन के अंदर वो खत्म हो जाए, तो ये एक हथियार तो नहीं बन जाएगा? ये एक आशंका, ये एक विपक्ष की तरफ से, क्या इस पर थोड़ा समझ चाहता हूँ। हाँ हेमंत, मैं अपनी बात को वहीं और आगे उसको ले जा रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 96% क्या नाम से भ्रष्टाचार के जो मामले दर्ज किए गए, वो क्या नाम से विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए गए, और इसमें जो अदालत में जाके जो सजा का जो हुआ है वो मुश्किल से 1 या 2% का हुआ है। तो इसलिए ये बात सही है विपक्ष की भी कि ये ऐसा नहीं हो कि ये क्या नाम से सिर्फ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी कोई एजेंसियां काम करती हैं तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत होते हैं। ये बात अलग है कि अदालत उसमें क्या निर्णय देती है। जिस तरीके से सर अरविंद बाद में जाकर केजरीवाल के कोई एक सबूत 177 सत्येंद्र जैन वाले देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई, इसके मामले को लेकर के भी सवाल उठे सर। वो तो मित्तल साहब तो देखिए सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की या तीसरे दल की हो, किसी की भी हो सकती है, दुरुपयोग कोई भी कर सकता है, तो दुरुपयोग वाली संभावनाएं हैं क्या? जैन साहब आपका क्या मानना है इस पर, क्योंकि विपक्ष ये आशंका जता रहा है कि नए कानून से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। एक तो कितना खतरा बढ़ जाएगा, इन 3 नए प्रावधानों को आप कैसे देख रहे हैं सर? कोई भी लोक सेवक जो मंत्रियों को और इनको छोड़ दें, हालांकि ये भी लोक सेवक जी। है, उनके लिए अभी तक स्पष्ट कानून है कि अगर 48 घंटे तक वह किसी भी मामले में मोरल टर्पिट्यूड के केस या किसी आपराधिक मामले में अभिरक्षा में रहते हैं, चाहे पुलिस कस्टडी में रहें चाहे जुडिशियल कस्टडी में रहें, तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा और उनका निलंबन बाद में उनके उच्च अधिकारी समय पर रिव्यू करके निलंबन को रद्द कर सकते हैं। जब क्योंकि मंत्री मुख्यमंत्री सभी लोक सेवक हैं, तो फिर इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मैं तो कह रहा हूं ये 30 दिन का राइडर भी क्यों लगाया गया? जब एक लोक सेवक जो पद पर बैठा हुआ है उसे निलंबित इसलिए किया जाता है कि वो उसमें प्रकरण की जांच में प्रभावित नहीं कर सके, और 48 घंटे अगर वो कस्टडी में रहा तो ऑटोमेटिकली डीम्ड सस्पेंशन उसका माना जाता है। तो फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्री जो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, लोक सेवक के खिलाफ प्रोटेक्शन उनको मिलता है, उन लोगों को ये छूट क्यों कि वो 30 दिन कस्टडी में रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब बर्खास्त किया जाएगा? इस संशोधन जो आया है इसमें मैंने पढ़ा है, इसमें बर्खास्त करने का प्रावधान तो है, पर बर्खास्तगी के बाद अगर पुनः उनको ले लिया जाता है राज्यपाल राष्ट्रपति क्योंकि नियुक्ति तो राज्यपाल और राष्ट्रपति करते हैं, रिकमेंडेशन सीएम और पीएम की होती है, वो उसको अगर दूसरे दिन ही वापस मंत्री नियुक्त कर दें या मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें तो उस पर रोक का तो कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपने जो पॉइंट उठाए मैं वापस आ जाऊंगा सर। एक बार राखी जी से मैं जवाब ले लूं, आपने जो सवाल उठाया राखी जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए हेमंत जी, सत्येंद्र जैन जी की बात हुई, उनपे सीबीआई की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। मित्तल साहब ने भी कहा और स्वर्णिम जी ने भी कहा, लेकिन अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर लगातार चल रहा है। जो गलत किया है उस पर जांच होगी और जांच होने के बाद में जिन जिन केसेस के अंदर चालान पेश किया ईडी ने, उसमें 95% केसेस के अंदर कन्विक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है कि देखिए जब काम होता है, आर्थिक लेन देन की बात होती है और कई कई साल बीत जाते हैं, तो वो चीजों को, साक्ष्यों को इकट्ठा करके काम करते हैं। गलत काम करेंगे तो साक्ष्य आएंगे, गलत काम नहीं, लेकिन जैन साहब कह रहे हैं जैन साहब ने जो कहा, मैं चाहता हूं उस पर राखी जी टिप्पणी की कि ये भाई जब लोक सेवकों के लिए 48 घंटे हैं तो इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है फिर इनको, अगर आप वाकई नैतिकता की बात करते हैं? अभी जी अभी आपने कहा कि 30 दिन भी कम है, अभी स्वर्णिम जी भी ये कह रहे थे 30 दिन भी कम है। मैं तो कहूंगी जेपीसी के अंदर है ये अभी, तो जो विपक्ष के नेता हैं वो कहें कि 30 दिन से भी कम का समय दिया जाए, क्योंकि अगर गिल्टी वहां नहीं होती है, लोक सेवकों की गिल्टी नहीं होती है और उसके बाद भी 48 आवर्स के अंदर उनको सस्पेंड किया जाता है, तो कीजिए, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ये कानून जो होगा वो बीजेपी, कांग्रेस, सभी दलों के लिए होगा। जेपीसी में ये अगर सुझाव दिया जाए और 30 दिन से भी कम करना चाहे नेता लोग, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने 30 दिन का प्रोविजन किया, उसमें जो चेंजेस है उसकी आप मान लेना कि होना चाहिए, आप मान लेना कि होना चाहिए। स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए नहीं मान नहीं रहे, ये सुझाव दे सकते हैं, हमें लगता है 30 दिन का समय मिलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मिलना चाहिए? वो देखिए जैन साहब का सवाल तो यही था कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, अगर आप वाकई नैतिकता की बात करें और सबको समान रूप से ही देखें तो फिर ये दोहरापन क्यों है? नहीं, दोहरापन इसलिए देखिए क्या है कि जब एक मुख्यमंत्री पद पे कोई व्यक्ति आसीन होता है और उस पर कोई एक्शन होगा तो कोई ना कोई स्ट्रांग साक्ष्य होंगे, उसी के आधार पर उन पे काम। आज कार्रवाई करना मुख्यमंत्री पे कोई आसान काम थोड़ी है, आपको साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे और अगर वो साक्ष्य सबूत सॉलिड हैं तो वो कोर्ट के अंदर स्टैंड करेंगे, तो समय देना होगा उनको। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत है, उसका स्वागत हमें करना चाहिए। स्वर्णिम जी देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता की तो भारतीय जनता पार्टी से आशा करना ही बेकार है। नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत होता है ना, जिसमें आदमी को मौका दिया जाता है अपने आप बेगुनाही साबित करने का, उससे भी पहले ये तो चार्ज भी नहीं लगे कोर्ट में, उससे पहले ये उसको गुनहगार साबित करने पे तुले हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा हमने देखा है दुरुपयोग लगातार। राजस्थान में भी हमारे नेताओं के खिलाफ आई थी ना ईडी, क्या करके गई आज तक ना आपको पता ना हमें पता। कोई जांच नहीं चल रही, क्या करना है? सुनिए बात तो सुनिए। ये कैसे मान ले? ठीक है, क्यों आ रही है ईडी? केवल और केवल सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। महेश जोशी पर तो आप नहीं बोलते हो,
अगर महेश जोशी का अरेस्ट कर हेमंत लिया जी, तो आप एक उनकी चीज उनकी बताइए। सत्ता में बने चलिए। रहना चाहिए था कि नहीं बना रहना चाहिए, फिर नैतिकता पे आओगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सर। नैतिकता वो होती है जिस पर आरोप लगते ही देखिए, जो हेमंत जी, नेता थे वो अपने नैतिकता स्वतः वो इस्तीफा होती दे है देते थे, जो- कहते थे कि जब सुनिए। तक अदालत से हम बरी नहीं हो जाएंगे हाँ। हम संवैधानिक पद पर नहीं रहेंगे, ये होती है नैतिकता। बहरहाल में आपने जो मुद्दा उठाया है, जैन साहब टाइम आपका। जैन साहब मैं फिर पूछ लेता जी हूं ना आ आपसे, जाऊंगा कि जी, आप तो ठीक एक है चीज मैं आ बताइए जाऊंगा। हेमंत जैन जी। साहब एक बार आ जाऊंगा। जैन साहब क्या देखिए एक आशंका इन्होंने प्रकट की है कि नए विधायकों के जो प्रावधान है वो लोकतंत्र, संविधान और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ हैं। क्या वाकई आप ऐसा है जैन साहब? जैन साहब सुन रहे हैं आप? क्या ये नए जो प्रावधान है वो लोकतंत्र, संविधान, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है? एक जैन साहब कैसे देखते हैं आप? जी मित्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जैन साहब का आवाज नहीं जा मैं रही। कह रहा हूँ कि ए के जैन साहब ने जो मुद्दा उठाया, जी। देखिए ए के जैन साहब ने जो मुद्दा उठाया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कार्मिक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे यदि वो हिरासत में रहता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। और जो राजनेता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे ठीक है। सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री ठीक है हो, चाहे जैन साहब प्रधानमंत्री, वो उसको रिपीट नहीं कर, मित्र साहब रिपीट नहीं करेंगे। एक बार कुछ और जैन साहब जी बोलिए। जैन साहब क्या ये लोकतंत्र, संविधान, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है इसके प्रावधान? ये यहाँ तक जो संविधान संशोधन की बात है, जी मेरे ख्याल से इस बात का विरोध तो नहीं होना चाहिए कि मुकदमा या कस्टडी में रहने के बाद कोई भी लोक सेवक ये अधिकार से अपने पद पर बना रहे और उस पर जांच भी नहीं हो या उसको कुछ समय के लिए भी निलंबित नहीं किया जाए। इसलिए प्रश्न इस बात का है कि जिन लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वो ईमानदारी से उपयोग करें। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले तक तो सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि चाहे किसी भी दल की सरकार रहे, चाहे अडवाणी रहे हो, चाहे माधवराव सिंधिया रहे हो, चाहे हेमंत सोरेन रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी की नौबत आई, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। अब ये आजादी की 75 साल बाद लेकिन जैन साहब ये बात ये सवाल ओवैसी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है, ये कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगा। ये प्रश्न क्योंकि पुलिस स्टेट बनाने पे तो सरकारें कभी भी बना सकती हैं और उसके बाद आप किसी को जेल भी डाल सकते हैं, डाल भी रहे हैं और डालते भी आए। पुराना इतिहास भी रहा है और वर्तमान में भी हम रात दिन देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है कि जब शासन में बैठे हुए लोग निरंकुश होकर काम करते ही हैं। परंतु तो करना होगा तो निश्चित कैसे ही रूप कर से ये सकते हैं? निश्चित इमरजेंसी होना भी तो चाहिए। लगा करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी तो बंद कर दिए थे। सारी चीजें होती आई हैं। अगर किसी को करना होगा तो दुरुपयोग, लेकिन नैतिकता की बात तमाम दलों पर लागू होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी जो नए प्रावधान है वो जेपीसी में भेजे गए हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद फिर से उन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन इसे लेकर देश में एक बहस है, क्या सही क्या गलत, लेकिन नैतिकता को क्या कानून के सहारे सिद्ध किया जाएगा, ये सवाल बरकरार।